तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान पहुंच चुका था गू सीक्रेट सिटी, जहां पर उसकी मुलाकात हो जाती है सेवंथ कमांडर लिनकेयान से, जो कि जियान को देखते ही सीधा अपने साथियों के साथ हमला कर देता है जियान के ऊपर। तो जियान भी बड़े ही कूल अंदाज में अपनी लाइटिंग मोमेंट का यूज करके उन सभी को बचा देता है, मगर तभी वहां पे फिफ्थ कमांडर आ जाता है और जियान को रोक देता है और कहता है प्लीज आप अंदर जाए, कोई ना कोई एल्डर आएगा आपको गू क्लैन ले जाएगा। इस वजह से जियान भी गू सीक्रेट सिटी की बैटल अरीना के अंदर आ जाता है, मगर तभी थर्ड कमांड उसी बैटल अरीना के अंदर जियान को फ्रेंडली बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। ये सुन के जियान के होठों पे भी एक स्माइल आ जाती है और कहता है चलो बढ़िया ही है, इसने अभी के लिए जो नौटंकी लगा रखी है इसे बजा के खत्म करता हूँ, वरना गू क्लैन के और बंदे भी उचकते ही रहेंगे। और इतना कहते ही जियान अपने जगह से खड़ा हो जाता है और सीधा थर्ड कमांडर को देखता है, और जब थर्ड कमांडर यांग हाव जियान के चेहरे को देखता है कहता है लड़के में दम तो है, इसकी चेहरे पे बिल्कुल भी डर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ देर बाद मैं इसे दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, तब इसे अपने आप डर का एहसास हो जाएगा, क्योंकि अभी ये केवल डाउजुन की 5 स्टार पर है और मैं हूँ डाउजुन की 5 स्टार की पीक पर, और साथ ही मैं आज तक कभी भी अपने सेम लेवल वाले बंदे से नहीं हारा हूँ। और यहीं पे अभी के लिए बैटल अरीना में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग जियान को देख के आपस में बातें करने लगते हैं और कहते हैं यही है पिल कॉम्पिटिशन का चैंपियन, मगर अभी के लिए मुझे हजम नहीं हो रहा, यह इतनी कम उम्र में टियर 8 का एल्केमिस्ट बन गया, सचमुच ये लड़का काफी कमाल का है। ये सुन के दूसरा बंदा कहता है कि ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका मास्टर वो लेजेंडरी एल्केमिस्ट यापचेन है, और उनके बारे में अभी के लिए सेंट्रल प्लेन में एक बात सुनने को मिल रही है कि उन्होंने हाफ सेंट के अंदर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। ये सुन के उसके बगल में बैठा हुआ बंदा एकदम से शॉक हो जाता है और कहता है तभी तो मैं सोचूं आखिर ये लड़का इतना ज्यादा टैलेंटेड क्यों, क्योंकि जिसका मास्टर ही शेर हो तो फिर उसका डिसाइपल बब्बर शेर होगा ही सही। और ये सभी बातें जियान को भी सुनाई पड़ रही थी, मगर जियान इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है और तुरंत अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगता है। यहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन ली ट्यानवा जुंजी होते हैं, वो भी जियान को नहीं रोकते हैं, क्योंकि उन्हें भी जियान के ऊपर पूरा विश्वास था इन जैसे कमांडरों को तो वो बिना सोच के कच्चा चबा जाएगा। और यहीं पे जियान जैसे ही अपने एक कदम को आगे रखता है सामने का स्पेस फटता है और जियान उसके भीतर चला जाता है और सीधा अपीयर होता है थर्ड कमांडर के सामने, जिसे देख के थर्ड कमांडर यांग हाव के मुंह पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो तुरंत ही अपनी दावकी को बाहर निकाल लेता है, जो कि पूरी बैटल अरीना के भीतर फैल जाती है, जिस वजह से वहां पे बैठी हुई वॉरियर एकदम फुल एक्साइटेड हो जाती है। तभी थर्ड कमांडर यांग हाव अपनी मुट्ठी को कस के बंद करता है और तुरंत ही अपने पैर को सीधा जमीन में मारता है। इस वजह से उसके पीछे वहां पे एनर्जी के एक ड्रैगन और एक पाइथन जाते हैं, जिसे ड्रैगन पाइथन फुटस्टेप टेक्निक कहा जाता है, और यह डी क्लास की लो लेवल की टेक्निक होती है। और इस टेक्निक की खास बात होती है इसकी स्पीड, इस वजह से वो सीधा हमला कर देता है उन दोनों ड्रैगन पाइथन से जियान के ऊपर। वहीं पे जियान अभी भी एकदम पुतला बना खड़ा हुआ था, ये देख के थर्ड कमांडर को लगता है कि अब तो नहीं बचेगा जियान, मगर वो जैसे ही जियान में लग पाते हैं उससे पहले जियान के पैरों में थंडर चमकती है और जियान वहां से गायब। ये देखते थर्ड कमांडर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या कमाल की स्पीड है, इसने मेरे हमले को काफी ही आसानी से डोज कर लिया, मगर उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी कम नहीं होता। और फिर वो जियान की तरफ देखता है और कहता है क्या बात है लड़के, तुम्हारी स्पीड तो काफी कमाल की है, मगर अब देखो तुम मेरी भी स्पीड। और इतना कहते वह अपने ड्रैगन क्लॉक का इस्तेमाल करता है और जियान के ऊपर बहुत ही फास्ट तरीके से हमले करने लगता है, मगर जियान अपनी थंडर मूवमेंट का इस्तेमाल करके उसके सभी हमलों को डोज कर करने लगता है। लेकिन थर्ड कमांडर यांग हाव की टेक्निक की स्पीड भी काफी ज्यादा फास्ट थी, जिसे बिल्कुल 3000 लाइटिंग मोमेंट से कंपेयर किया जा सकता है, और ऐसा होना नॉर्मल सी बात भी है क्योंकि गू क्लैन कोई नॉर्मल क्लैन नहीं है, इस वजह से उसकी टेक्निक भी एकदम टॉप क्वालिटी की होती है। और वहीं पे ये तो थर्ड कमांडर है, इस वजह से इसको तो एकदम हाई लेवल की टेक्निक मिली होंगी। वहीं पे जियान भी जब उसकी स्पीड को बढ़ते हुए देखता तो वो भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और साथ ही वो ये भी देखता है कि उसने पहले अटैक किया था वो थोड़ा सा वीक था, लेकिन अब उसके हमलों की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उनमें से काफी ज्यादा ब्लैक एनर्जी निकल रही है। अगर यह नॉर्मल बॉडी में लग जाए तो यहीं पे उसकी हालात खराब हो जाए। सच में ये गू क्लैन एक एंशिएंट क्लैन कहलाने लायक है, क्योंकि इसके नॉर्मल कमांडरों के पास भी इतनी टॉप क्लास की टेक्निक है। वहीं पे थर्ड कमांडर यांग हाव को भी अपनी टेक्निक के ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो इसकी मदद से जियान को काफी आसानी से हरा देगा, लेकिन जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से वो ब्लैक अटैक को काफी ही आसानी से डिटेक्ट कर लेता है। इसी वजह से थर्ड कमांडर यांग हाव का ब्लैक ड्रैगन पाम अटैक जियान का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि जैसे ही वो ब्लैक ड्रैगन पाम अटैक जियान के करीब पहुंचता है जियान अपनी थंडर मूवमेंट का इस्तेमाल करता है और वहां से गायब। और ये जियान काफी ही आसानी से कर रहा था, और ये देख कमांडर के मुंह के एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं और वो थोड़ा सा बौखलाने लगता है और वो अपने हमलों की रफ्तार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और जियान के ऊपर लगातार हमले करने लगता है। जहां पे वो कुछ देर हमले करने के बाद वो फील करता है कि उसके हमले काम नहीं कर रहे हैं, मगर अभी के लिए उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इस वजह से वो लगातार ब्लैक ड्रैगन पाम अटैक करे जा रहा होता है, मगर उन सभी अटैकों का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल
चल रहा होता है और उसने अभी के लिए 2 टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया है जो कि डी क्लास की मिड लेवल की 2 टेक्निक थी और इसी वजह से वो गुस्सा जाता है और जियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, अबे तू एक लल्लू फैमिली का एक कचरा है और तुझसे मैं हार जाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और ये कह के फिर से जियान के ऊपर ब्लैक पाम से अटैक करने के लिए जाता है, मगर जियान थंडर की तरह चमकता है और उसके पीछे आ जाता है और अब जियान का भी थोड़ा सा खोफता खराब हो गया होता है। इस वजह से जियान उसके पिछवाड़े में एक लात मारता है। इस वजह से थर्ड कमांडर उड़ता हुआ काफी दूर पीछे चला जाता है और इस पिछवाड़े की लात से थर्ड कमांडर की भरी बैटल अरीना में एकदम फुल बेइज्जती हो जाती है। इस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, जियान तुझे क्या लगता है मेरे पास बस यही टेक्निक स्किल है, तुझे दिखाता हूँ अब मैं असली टेक्निक। और इतना कहते ही थर्ड कमांडर यांग हाव तुरंत अपनी हैंड साइनों को बहुत ही स्पीड से चेंज करने लगता है, मगर तुरंत ही जियान उसे पहचान जाता है क्योंकि जियान उनका पहले ही मास्टर बन चुका था और इसी वजह से जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और एकदम मस्त खड़ा होकर उसे देखने लगता है। वहीं पे थर्ड कमांडर यांग हाव अपने हैंड साइनों को लगातार बदले जा रहा था और बना लेता है ओवरटर्निंग लैंडिंग सील अटैक को और सीधा जियान के ऊपर उसे हमला कर देता है। वहीं पे जियान उसे आते हुए देख रहा होता है और कहता है कि चलो अब मैं बताता हूँ असली अटैक किसे कहते हैं, और फिर अपने हैंडसानों को थोड़ा सा बदलता है जिस वजह से उसके पीछे बहुत ही ज्यादा फायर फ्लेम आ जाती है और उसके इतना करते ओवरटर्निंग लैंडिंग सील अटैक तुरंत ही वहीं पे नष्ट हो जाता है। और ये देखते तो थर्ड कमांडर यांग हाव के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और कहता ये कैसे मुमकिन हो सकता है, आखिर इसको गॉड सील का काउंटर कैसे पता, और वो अपना कुछ दिमाग लगा पाता उससे पहले जियान थंडर की तरह चमकता है और सीधा थर्ड कमांडर के पास पहुंच जाता है और अपना एक पंच बनाकर उसमें बजा देता है जिस वजह से वो काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। ये देख के वहां पे बैठे हुए सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ओ माय गॉड ये जियान तो बड़ा खतरनाक है, इसने एक ही पाम अटैक में थर्ड कमांडर की कंडीशन खराब कर दी। वहीं पे थर्ड कमांडर यांग हाव फाइट शुरू होने से पहले उछल रहा होता है, अब उसको भी डर लगने लगता है। वहीं पे फिफ्थ कमांडर कहता है अब ये फाइट एकदम यूजलेस है क्योंकि थर्ड कमांडर ने काफी सारी टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया मगर जियान का वो बाल भी बांका नहीं कर पाया है। इसी वजह से ये जियान बाहर से जितना कमजोर देखने में लग रहा है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। और साथ ही हम लोग ये कैसे भूल गए कि इसे पसंद किया पेरिसेंस ने और उनकी पसंद कोई नॉर्मल नहीं हो सकती, जरूर इसमें कुछ खास बात होगी। और यहीं पे थर्ड कमांडर गुस्से से बावला हो रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जियान से कैसे हार रहा है क्योंकि उसकी पावर डाउजन की 5 स्टार की पीक पर है और साथ ही उसने पावरफुल टेक्निक का भी इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन वो फिर भी जियान का बाल भी बांका नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से उसका गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ जाता है मगर वो अपने ड्रैगन ब्लैक पाम से जियान के ऊपर हमला करने के लिए जा पाता है। उससे पहले उसकी नजर पड़ती है बैटल अरीना की जमीन के ऊपर जहां पर काफी सारी बड़ी बड़ी दरारें आने लगे हैं और वो कुछ ही सेकंड में पूरी बैटल अरीना के भीतर फैल जाती है और फिर उनके भीतर से निकलता है एक काफी ही खतरनाक लावा का पिलर जो कि थर्ड कमांडर के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे ये सब देख के सभी लोग शॉक हो गए थे और कहते ये कैसे बला है जो सीधा जमीन के भीतर से निकल रही है। वहीं पे थर्ड कमांडर की तो हवाएं उड़ जाती है और वो कुछ समझ पाता उससे पहले वो पिलर आके सीधा उसमें लग जाता है जिस वजह से वो जाके सीधा जमीन के अंदर घुस जाता है और वहां पे चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है। और यहीं पे इस नजारे को देख के जितने भी लोग सभी के एकदम से हवाएं उड़ जाती है क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जियान ने बस एक अटैक से उसे हरा दिया और फिर धूल हटती है और हमें थर्ड कमांडर दिखाया जाता है जो कि अभी के लिए भुट्टा बन चुका था क्योंकि जियान के फायर फ्लेम ने उसकी बॉडी को जला डाला है। और ये देख के फिफ्थ कमांडर और लिनकेयान के भी तोते उड़ चुके होते हैं। तभी लिनकेयान कहता है आखिर ये जियान इतने कम समय में इतना पावरफुल कैसे हो गया, और यह बात उसे हजम नहीं हो रही थी क्योंकि वो इस बात का यकीन कर सकता है कि जियान उसे आगे निकल गया मगर उसके सीनियर थर्ड कमांडो से भी आगे निकल गया। इस बात का उसके लिए विश्वास करना काफी ही ज्यादा कठिन है क्योंकि वो जानता है कि थर्ड कमांडर कितना ज्यादा पावरफुल था जिसके पास गुकलैन की एक से एक बढ़िया टेक्निक है, यहाँ तक कि उसने गॉड सील को भी ओवरबर्निंग लैंडिंग सीन तक मास्टर कर लिया है। इसी वजह से इस पूरे सेंट्रल प्लेन के अंदर उसके लेवल का वॉरियर उससे हरा जाए यह विश्वास करना काफी ही ज्यादा कठिन है, लेकिन अभी उसने जो देखा उसे विश्वास करना ही पड़ेगा। तभी फिफ्थ कमांडर कहता है हम लोग अभी के लिए इसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं क्योंकि अभी के लिए मैं थोड़ा बहुत अंदाजा लगाऊं तो इसकी पावर फर्स्ट कमांडर से भी ज्यादा होगी। और यही पे कमांडर होता है वो अपनी सारी हिम्मत को जुटा के लड़खड़ाते हुए खड़ा होता है और सोचने लगाता है आखिर मैं इस जियान कैसे हार गया, मैं तो डाउजन की 5 स्टार की पीक पर हूँ, ऊपर से मेरे पास एक से एक बढ़कर टेक्निक है मगर उसे इन सभी बातों का कोई भी जवाब नहीं मिलता और वो गुस्से से बावला हो रहा होता है क्योंकि आज उसकी भरी बैटल अरीना में फुल बेइज्जती हो चुकी है। अब वो किसी को अकड़ दिखाने लायक नहीं बचा है और जब ये खबर गुकलैन पहुंचेगी तो प्रिंसेस छोड़ो प्रिंसेस की नौकरानी भी उसे गास नहीं डालेगी, सभी देख के उसका बस मजाक बनाएंगे। इस वजह से वो एकदम से गुस्से से बावला हो जाता है और अब उसने सोच लिया था मरो या मारो। इस वजह से वो जियान के ऊपर एकदम ब्लडी हमला करने के लिए जाने लगता है मगर ये देख के जियान को भी कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी जगह से एकदम थंडर की तरह चमकता है और उसके सामने आ जाता है और फिर अपना एक पंच बना
बनाकर उसकी चेस्ट में जड़ देता है। इस वजह से थर्ड कमांडर जितनी रफ्तार से आ रहा होता है उससे 4 गुना रफ्तार से वहां से पीछे जाता है, वो भी खून के फुहारे के साथ। मगर इसके बाद भी थर्ड कमांडर यांग हाव नहीं समझता, वो फिर से जियान के ऊपर अटैक करता है मगर जियान फिर से उसे बजाता है। इस वजह से अब वहां पे लाते गोर से चालू हो चुकी होती है। तभी हमें एक कमरे का सीन दिखाया जाता है जहां पे 2 लड़की और 2 लड़के बैठे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़का हंसने लगता है और कहता है ये थर्ड कमांडर लगता है अभी के लिए पूरी तरह से बावला हो गया है। ये सुन के बाकी के तीनों भी हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी उन्हीं में से दूसरा बंदा कहता है भले ही जियान अभी के लिए केवल डाउजून के 5 स्टार पर हो मगर उसके पास हेवनली फ्लेम। इस वजह से थर्ड कमांडर यांग हाव और जियान के बीच में पावर का गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि हेवनली फ्लेम को कोई भी लाइटली नहीं ले सकता है। इसी वजह से थर्ड कमांडर फाइट शुरू होने से पहले ही हार चुका था। ये सुन के पहला बंदा कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जियान के पास एक और खास चीज है, वो उसकी सोल पावर, वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। इस वजह से थर्ड कमांडर यांग हाव कितने भी अटैक कर ले मगर वो जियान से नहीं बच पाएगा। और इतना कहते वो सामने देखता है जहां पर एक लड़की बैठी होती है जो कि अपने तीनों साथियों की बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती, वो एकदम चुपचाप बैठी होती है। ये देख के उसका साथी कहता है हुवाजिन अभी के लिए तुम तो हम तीनों को ऐसे इग्नोर कर रही हो जैसे कि हम लोग यहाँ पर है ही नहीं है। ये सुन के हुवाजिन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अभी के लिए उस जियान की हेवली फ्लेम में काफी ज्यादा दिलचस्प हूँ क्योंकि इसकी हेवली फ्लेम काफी ज्यादा अलग है। और साथ ही इस फाइट को देख के यह बात भी समझ आ गई कि गू क्लैन के मेंबर जियान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ब्लैक समर आर्मी का थर्ड कमांडर यांग हाव जियान को मारने के लिए बावला हो रखा है और इस चीज का हम लोग काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। वहीं पे फाइट एकदम तड़ातड़ी से चल रही होती है जहां पे बस थर्ड कमांडर डमरू की तरह बजा जा रहा होता है मगर तभी अचानक से आसमान से एक आवाज आती है यांग हाव, और यह आवाज जैसे ही थर्ड कमांडर को सुनाई पड़ती है थर्ड कमांडर यांग हाव तुरंत ही अपनी जगह पे रुक जाता है और उसके पैर कांपने लगते हैं। तभी प्लेस की तरह उसके सामने एक बंदा अपीयर होता है। जैसे देखते ही तो 5th कमांडर और 7 कमांडर भी शॉक हो जाते हैं और उनकी भी डर के मारे पूरी बॉडी कांपने लगती है। तभी वो बंदा कहता है यांग हाव आखिर तुम्हारी जुर्रत कैसे होगी इस तरीके की बेवकूफी करके पूरे गू क्लैन को शर्मिंदा करने की। और फिर सेकंड कमांडर जियान की तरफ देखता है और कहता है ओ ए लड़के तुझे बहुत ज्यादा शौक है कमजोर लोगों को मारने का। ये सुन के जियान उसे ग्रीट करता है और कहता है सेकंड कमांडर आप ये क्या कह रहे हो, ये तो एकदम फ्रेंडली फाइट है। ये सुन के सेकंड कमांडर एकदम से गुस्सा जाता है और वो तुरंत ही थंडर की तरह चमकता है और बीच अरीना में आ जाता है और जियान से कहता है मैं हूँ ब्लैक समर आर्मी का सेकंड कमांडर, अगर तुझे फाइट का इतना ज्यादा शौक है ना तो फिर आके मुझसे लड़। ये सुन के जियान भी बिल्कुल नहीं घबराता है और तुरंत ही इसके लिए मान जाता है। इस वजह से वहां का माहौल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाता है लेकिन उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो पाती उससे पहले आसमान में एक आवाज आती है सेकंड कमांडर लिंगसू अपनी ये फालतू की नोटंकी बंद करो, अभी के लिए तुम कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हो। ये सुनते ही सेकंड कमांडर तुरंत ही उसी आवाज की तरफ देखता है जहां पर उसे एक लड़की दिखाई देती है जिसे देखते ही वो तुरंत ही उन्हें ग्रीट करता है और कहता है एल्डर गुसंग आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। मगर एल्डर गुसंग इसका कोई जवाब नहीं देती और उस पे चिल्लाते हुए कहती है सेकंड कमांडर तुम अभी के लिए गू क्लैन के मेहमानों को क्यों परेशान करने में लगे हुए हो, तुम्हारी इन हरकतों के कारण गू क्लैन को कितनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है, क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। ये सभी बातें सुन के सेकंड कमांडर को गुस्सा तो बहुत आता है मगर वो इस बुढ़े एल्डर से कुछ भी नहीं कह सकता है, इसलिए वो बस एल्डर के सामने हाँ में सिर हिलाता है और फिर थर्ड कमांडर के पास चला जाता है जो कि अभी के लिए खड़े होने की हालत में भी नहीं था। इस वजह से वो तुरंत ही उसे अपने कंधे से उठाता है और थंडर की तरह वहां से चला जाता है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।